और दोस्तों शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। 5 सितंबर क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर क्या है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब ओजोन दिवस के बारे में जान लेते हैं। 2023 का थीम है इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कब हुआ? 1987। कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे? कनाडा में है। आपको पता होनी चाहिए, बार बार पेपर में आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वीर सपूत मेजर आशीष वीरगति को प्राप्त हो गए। कहाँ से हैं? यह हमारे पानीपत जिले से हैं। कौन से गांव से हैं? इनका पैतृक गांव है बिंझौला गांव है। शहीद मेजर आशीष को नम आंसुओं से श्रद्धांजलि। अगला प्रश्न आया था, राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। करीब राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े 18 करोड़ दस्तावेजों का डिजिटलाइज कर दिया गया है। एक प्रश्न आपसे पूछ ले भाई, हरियाणा में वर्तमान में कितने आधुनिक बस अड्डे हैं? 125 है। हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री ने कहां से फसल अवशेष प्रबंधन किसान जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? सोनीपत। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? श्री मूलचंद शर्मा जी। कहाँ से एमएलए हैं? बल्लभगढ़ से हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वावधान में वर्तमान में 2 मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं। क्यों चलाई जा रही हैं? ये किसानों को जागरूक करती है, पराली को ना जलाएं, उनके फसल अवशेष प्रबंधन करें भाई। हरियाणा सरकार इसके लिए प्रति एकड़ 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। आपको पता होना चाहिए कितने एकड़ प्रति एकड़ कितने दे रही है? 1000 रुपये। ये भी पेपर में पूछ लेगा आपसे। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले हर एग्जाम के लिए। नोबल फाउंडेशन ने नोबल पुरस्कार की राशि कितनी बढ़ा दी है? ये घोषणा की है। पहले 10 लाख क्रोनर दिए जाते थे, अब 1.1 करोड़ क्रोनर दिए जाएंगे। ये लगभग अमेरिकी डॉलर में अगर हम इनको कहें 9,86,270 अमेरिकी डॉलर बन जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब नोबल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। नोबल पुरस्कार कौन देता है? नोबल फाउंडेशन। नोबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। किसके नाम पे दिए जाते हैं? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। ये तीनों प्रश्न आए हुए हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? कैग कार्यालय को प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। कैग किस अनुच्छेद के अंदर आता है? अनुच्छेद 148। महान्यायवादी किस में आता है? अनुच्छेद 76 में आता है। वर्तमान में हमारे CDS कौन है? अनिल चौहान है। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरेंद्र मोदी। लगभग 76% से अधिक इनको क्या है? रेटिंग मिली है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में GST न्यायपीठ कहाँ पर स्थापित होंगी? गुड़गांव और हिसार में। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। इसमें प्रत्येक राज्य में 1 न्यायपीठ स्थापित होगी। उत्तर प्रदेश में 3 स्थापित की जाएंगी GST से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए। अगला प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिला सर्जन के रूप में देश की पहली मैरून बेरेट हासिल करने वाली पैरा कमांडो कौन है? पायल छाबड़ा। कहाँ की हैं? कैथल के किलायत की हैं। वर्तमान में यह लद्दाख के आर्मी अस्पताल में विशेष सर्जन के रूप में सेवाएं दे रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट आपको करंट के प्रश्न करा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।